साहब, किस तरह से आप जो है आप जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपका खुद का भी एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है और किस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? और सुनने में आपके बारे में ये आता है कि जो गरीब होते हैं उनकी आप मदद करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर की या कोई इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं जो किसी भी स्किल को सिखाते हैं, तो उनकी जो फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर जैसे आप रोज़गार के फील्ड में हैं और लोगों को आप रोज़गार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है और आप किस तरह से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ आके बात कर सकूं। और मेरा नाम नौशाद अहमद है। जी मेरा मेरा पैदाइश यूपी बिजनौर से है। जी कस्बा नेटौर से मेरी पैदाइश है। जी और 20 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। जी सो मेरी जर्नी गांव से शुरू हुई। मैंने पहले गांव से बार्बरिंग सीखा, उसके बाद में दिल्ली में आके काम करने लगा। जैसे हम अक्सर अगर देखेंगे, हम यूपी साइड के लोग डेली हमारे लिए कन्वीनियंट होता है तो हम यूपी में आके काम करते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ये प्रोफेशन कितना बड़ा हो सकता है। जी जी और ये तब रियलाइज हुआ जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी जी जी हबीब्स इंस्टीट्यूट से। सो 20 साल पहले, एक्चुअली 20 साल पहले तो ये पता ही नहीं होता था कि इस फील्ड में, बार्बरिंग में, हेयर ड्रेसिंग में कोई ट्रेनिंग नाम की चीज होती है। तो आई वॉज सरप्राइज कि यार ये ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि कल्चर तो ये था कि आप सैलून में किसी को असिस्ट करो और काम सीख लो और फिर अपना सैलून खोल लो। दैट यूज्ड टू बी डन। ये हमारी जनरेशन से यही चलता आ रहा है। ठीक है, आपने फादर से सीखा, बेटा चला रहा है, बेटे ने सीखा, पोता चला रहा जी है, जी और उसके कजन ने सीखा, उसके कजन ने चला लिया, अपना सैलून खोल लिया। तो ये हमारा एक कल्चर था। जब मैंने ट्रेनिंग करी तो मुझे रियलाइज हुआ इट इज नॉट जस्ट वर्क, इट इज नॉट जस्ट बाल काटने का काम, जी इट इज मच मोर देन दैट। इट इज लाइक अ प्रॉपर एजुकेशन, इट इज लाइक अ प्रॉपर कोर्स, इट इज लाइक अ प्रॉपर ग्रेजुएशन। तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत बड़ी पढ़ाई है। चलो स्कूल कॉलेज अगर आपने मिस कर दिया, कॉलेज मिस कर दिया, अगर आपने स्कूलिंग भी कर रखा है और आप इस प्रोफेशन में आते हो, लेकिन आप अपने आप को अगर अच्छे से एजुकेट करते हो तो यू बिकम अ प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर, will not remain just like a barber। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे लोग जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको ये प्रोसेस बहुत लंबे बाद या देर बाद समझ में आता है या समझ ही नहीं आता। तो एंड क्या है? एंड ये है, शुरुआत क्या है कि आप किसी सैलून में गए, आपने किसी को असिस्ट किया, आपने काम सीख लिया, आपको बाल काटने आ गए, आपको कलर लगाना आ गया, एंड यू एंड अप जस्ट ओपनिंग योर ओन सैलून एंड जिंदगी उसी में निकल जाती है। जी सो व्हाट माय फोकस इज कि पूरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस रहा, मैंने रियलाइज किया कि और लोग तो इतनी कम्युनिटी के लोग आए और सीखे और बिजनेसमैन बन गए, काम कर रहे हैं। जो हमारे अपने लोग हैं जो इस प्रोफेशन में हैं एज ए बार्बर, हमारे अपने सेंस के मेरे लिए सभी बार्बर मेरे अपने लोग हैं। जी जी डिस्पाइट वो एनी रिलीजन, एनी कास्ट, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि जो इस प्रोफेशन में हो वो आपका फैमिली है। सो मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा मोटो ये है कि मेरा मोटो ये है अपनी अकेडमी स्टार्ट करने के, कि मैं उन लोगों को मदद करूं जो लोग इस ट्रेनिंग को समझ नहीं पा रहे कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी सो मैंने बॉम्बे में अंधेरी में अपना अकेडमी खोला जी और उसका नाम है नौशाद सैलून अकेडमी, जहां पे मैं बालों की ट्रेनिंग देता हूँ, हेयर कट की ट्रेनिंग देता हूँ, कलर की ट्रेनिंग देता हूँ, बालों को समझने की ट्रेनिंग देता हूँ। बाल होते क्या है? देखो, बाल सब काटते हैं, बालों का काटना एक आर्ट है, बट उसके पीछे साइंस भी है। अब साइंस का मतलब होता है पढ़ाई। तो अगर आपने पढ़ाई कर ली और आपको ये समझ में आया कि कलर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, देन आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है, क्राफ्ट अच्छा है उसके नौशाद भाई, एक साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे, अगर हम ज़िला बिजनौर की बात करें तो यहाँ जो युवा है वो स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता। अब ऐसे में अगर वो उसकी बात करें कि वो कोर्स करना चाहता है, तो कोर्स करने के टाइम पे भी उसे एक डर लगा रहता है कि मैं क्या कोर्स कर पाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ाई से, अगर मैं कोई भी युवा, अगर हम बात करें तो युवा पढ़ाई से दूर रहा है, तो वो कोर्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर कोई गरीब आदमी है और यहाँ यूपी से आपके पास जाना चाहता है। जी जी बताइए। ये ना आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जब आदमी काम करता है दो चीजों के लिए काम करता है जब काम शुरू करता है। जी एक होता है मजबूरी, कि भाई घर पे कोई साधन नहीं है कमाने वाला, अब मुझे काम करना पड़ेगा, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। एक 8वीं 10वीं करी और वो मजबूरी के लिए बाहर निकल गया। जी एक वो होता है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं है।
तो अब मैं उन दोनों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि दोनों ही कैटेगरी के लोग ये कोर्स को एजुकेट कर सकते हैं। इसमें बेसिक पढ़ाई जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप सीख सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ इट देखो है तो स्किल, आप स्किल ही सीख रहे हो। आप बालों को कैसे काटते हैं, ड्रायर कैसे करते हैं, कलर, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करना है, थोड़ा सा फोकस इतना करना है। और वो इतने शार्प तो होते हैं कि भाई इतना तो पढ़ ही लेंगे कि यार बालों को लिखना, जब बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, थोड़ा उसको कॉपी कर लिया, थोड़ा उसको याद कर लिया। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई बैरियर है कि अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि है तो स्किल। हाँ, अगर पढ़ाई है, वो एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ उसको एक टिपिकल लैंग्वेज में सोने में सुहागा, ठीक है ना। तो अगर आपकी पढ़ाई है तो आप जल्दी ग्रोथ करते हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी जल्दी आप ग्रैब कर लेते हो, आप जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हो, जो भी पढ़ाई वाला सब्जेक्ट है वो जल्दी पढ़ लेते हो। जब आपकी पढ़ाई नहीं होती तो आप उससे बचते हो, आप स्किल की तरफ ज्यादा भागते हो। तो है दोनों के लिए, लेकिन अगर आपका +2 है, आपकी ग्रेजुएशन है, आपको थोड़ी लिखने पढ़ने की समझ है, तो वो आपको ज्यादा मदद करता है जल्दी ग्रो करने के लिए। लेकिन ग्रो दोनों ही होते हैं। अच्छा, जैसे इसमें आप मान लीजिए, जैसे अगर कोई आपके पास आना चाहता है तो कहाँ बॉम्बे में किस जगह आ सकता है, और उसको स्टार्टिंग में कितना जो एक फीस है वो कितनी फीस रहेगी, अगर एक नॉर्मल? देखिए, जो कोर्स मैं करा रहा हूँ, ये 2 प्रोग्राम है, एक 6 महीने का प्रोग्राम है, एक 3 महीने का प्रोग्राम है। 3 महीने का प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बार्बर लोग हैं, और बार्बर कहने का मतलब है जो जेंट्स प्रोफेशन में काम करते हैं, लेडीज नहीं आता है और प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म नहीं आता, वो उनके लिए 3 महीने का प्रोग्राम है। जो 3 महीने में वो लेडीज हेयर ड्रेसिंग भी सीख सकते हैं, केमिकल भी सीख सकते हैं, और एक सर्टेन लेवल के बाद इमीडिएटली 3 महीने के बाद वो किसी भी अच्छी यूनिसेक्स सैलून में काम कर सकते हैं। एक वो होता है जिनको कुछ नहीं आता, वो इस प्रोफेशन को चूज करते हैं, उनके लिए 6 महीने का प्रोग्राम है। ये दोनों ही कोर्स अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी अकेडमीज के, तो ये लाखों में है, किसी का 2.5 है, किसी का 3 है, बट आई केप्ट वेरी रीजनेबल प्राइस। मतलब ये दोनों ही कोर्स समझ लीजिए कि लाख के अंदर है, लाख से ऊपर नहीं है। तो अगर मैं फीस का अगर बोलूं तो मैंने 3 मंथ का फीस रखा हुआ है 59,000, प्लस एक किट बनता है, जो टूल्स का किट बनता है, उसकी फीस आती है, उसका खर्चा आता है कुछ 7-8 हजार रुपए, बट ये खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं। और एक जो फ्रेशर वाला कोर्स है, जो 6 मंथ का कोर्स होता है, उसका फीस मैंने रखा हुआ है 94,400, ठीक है। उसके अलावा जो 5-6 हजार का किट बनता है वो बनता है। तो ये 2 मेन कोर्सेज है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मेनी पीपल वो अफोर्डेबल, अफोर्ड भी करते हैं, लेकिन इस काम को सीखने के लिए वो इसको खर्चा मानते हैं कि यार मैं क्यों खर्चा करूं, जब मेरा कजन काम कर रहा है मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं, या मैं उससे बात करता हूं यार मुझे कहीं लगवा दे। उसमें वो सालों खराब करते हैं एंड स्टिल दे विल नॉट गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, बिकॉज जो एबीसीडी की एजुकेशन है वो आप एबीसीडी से ही जा सकते हो। ये तो वाली बात होती है कि दर्द, मैंने 8वीं 10वीं भी कर ली, अब मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन कर लेता हूँ, 11वीं 12वीं छोड़ देता हूँ, या मैं स्कूल गया ही नहीं, मैं डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ के सीख जाऊं। तो ट्यूशन पढ़ के कोई एमबीए ग्रेजुएशन नहीं करता है, उसको स्कूल जाना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अपने लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बड़ा कुछ करना है, तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ, किसी भी स्कूल में जाओ, प्रॉपर जहां पे ट्रेनिंग होता है वो स्कूल का ट्रेनिंग ले लो, एक बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग भी लोगे, उसमें भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं जो आना चाहते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भले से बार्बर शॉप पे काम कर रहे हो, आप एक अच्छे सैलून में भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो एक बेसिक कोर्स करना जरूरी है, और ये इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई मेरे पास 50-60 हजार खर्चा कर रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो इसमें एक चीज़ आती है कि मान लीजिए अगर आपके पास बाहर से कोई कस्टमर आ जाता है और आप एक नॉर्मल शॉप खोल के बैठे हुए हैं जिसमें सिर्फ आपने किसी से सीखा है, और वो आके कुछ स्पेशल बताने की आपको कोशिश कर रहा है, आपको पता ही नहीं वो किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस चीज़ में ये फ़ायदा होता है कि अगर जैसे आप जानते हैं, आपने बाहर कोई कोर्स किया है, तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका जो प्राइस होता है, मान लीजिए यहाँ पे जो कटिंग के जो चलते हैं 10 या 20 या 25 रुपये चलते हैं, उसमें सिर्फ नॉर्मल कटिंग होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इस फील्ड में जहाँ तक मैंने देखा है, इसमें इतने सारे नाम होते हैं कि अगर वो नाम अगर आपको याद है और आप अपना लिस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आप रेट जो दे रहे हैं वो इस हद तक भी आप रेट दे सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है उसमें, जहाँ तक मैंने देखा 100%। बिकॉज देखो ये चीज समझने वाली है कि ग्रोथ मिलती है आपको पढ़ाई से। अब मैं अपने बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ।
डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो आपको आपकी कॉलोनी में बैठा है, जो 50-100 रुपए फीस ले रहे हैं और पुड़िया बना के दवाई भी दे रहा है। उसकी एजुकेशन बेसिक है, बीयूएमएस है या बेसिक मेडिकल कर लिया और वो बैठ गया अपना क्लिनिक खोल के, वो फीस भी उसी हिसाब से ले रहा है। एक डॉक्टर जब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब आपको लगता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहा, फिर आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी डॉक्टर ही कहला रहा है, लेकिन बड़े डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि डायग्नोज अच्छा करेगा, भले से वो फीस ज्यादा लेगा। तो बड़ी वो जाता है वहां पे 500 रुपए फीस भी देता है, वो पेन घुमाता है और दवाई भी नहीं देता, बाहर से दवाई लेके आओ, और 1000 रुपए फीस है या 500 रुपए। तो फर्क क्या है तो दोनों डॉक्टर ही, फर्क क्या है? एजुकेशन का फर्क है। तो जहां पे एजुकेशन की बात आती है वहां पे आपका ट्रस्ट, क्लाइंट का ट्रस्ट बड़ा हो जाता है। आप कला वही है, यूपी बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे बड़े सैलून में लग जाते हैं सीख के, वही कला जो वो गांव में बाल काट रहा था 20 रुपए में, यहाँ पे 500 रुपए ले रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा एजुकेशन आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी, आप नेटौर या यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो आपके बारे में ये भी सुना गया है कि आपने बहुत बड़े बड़े फंक्शन अटेंड किए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ से आपकी मुलाकात हुई है। तो अगर ऐसे हमारे जो युवा हैं जो चाहते हैं कि वो बाहर निकले, बाहर लोगों से मिलें, तो कौन कौन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है अब तक? देखिए क्या है, अभी ऐसे मैं नाम लेने जाऊं तो बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं। देखो जब आप अच्छे लेवल पे काम करते हो, यू गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट गुड पीपल। तो ये सराउंडिंग का फर्क पड़ता है कि इफ यू आर इन अ गुड सराउंडिंग यू मीट गुड पीपल। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे आ जाओगे तो आप इनसे मिलोगे उनसे मिलोगे। बॉम्बे एक ड्रीम सिटी होती है, लोग सेलिब्रिटी अट्रैक्ट होते हैं, बट मोर देन दैट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोफेशन इतना बड़ा है कि हमारे प्रोफेशन वालों में कुछ लोग ऐसे जिनके आगे सेलिब्रिटी सर झुकाते हैं, बैठते हैं। तो बोला जाता है ना, बार्बर ही ऐसा है कि जहाँ पे लोगों के बाल सर झुकते हैं, तो ये तो बार्बर ही है ना, है तो बार्बर ही है, तो नाई, ठीक है ना। अब कोई नाई कहता है, कोई बार्बर कहता है, कोई प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर कहता है, कोई हेयर डिजाइनर कहता है, बट काम तो सेम ही कर रहे हैं। फर्क क्या है? एजुकेशन का फर्क है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सब लोगों को कहना चाहूंगा, एक कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप अपने काम में सेलिब्रिटी हो। अगर आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते जाओगे ना तो यू बिकम योर ओन सेलिब्रिटी। अब मेरे टीचर जावेद हबीब है, मैं उनको सेलिब्रिटी मानता हूँ। फॉर मी ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ शाहरुख खान या हबीब सर है, मैं उनको अमिताभ बच्चन मानूंगा, क्योंकि भाई उनकी वजह से मैं एजुकेशन लिया। ऐसे बहुत सारे हेयरड्रेसर हैं, टोनी गाय है, विलास ससून है, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हेयरड्रेसर हैं, आज उनको दुनिया जान रही है, हमारी फील्ड के लोग जान रहे हैं, हो सकता है दूसरे लोग ना जाने, बट मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैंने एजुकेशन ली है। ठीक है, ऐसी सेलिब्रिटी हेयरड्रेसर की बात आती है, मेरी सेलिब्रिटी। अब मैंने अगर किसी स्लैब का काम कर लिया, मैं अपने आपको सेलिब्रिटी हेयरड्रेसर मान लूं, तो वो ऐसा नहीं होता है, काम ही बड़ा होता है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहें? मेरे साथ जुड़े या किसी के भी साथ जुड़े, मैं बस एक ही मैसेज, मेरा बहुत सिंपल मैसेज है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अपने आप को एजुकेट कर लो, एजुकेशन के पीछे भागो, कोर्सेज के पीछे भागो, ट्रेनिंग के पीछे भागो, वो ही एक रास्ता है ग्रोथ करने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डू नॉट टेक शॉर्टकट कि भैया मेरा दोस्त काम करता है मैं उसके पास चला जाऊंगा। डू नॉट टेक शॉर्टकट। देखो, काम करने वाला बंदा अपना काम करेगा या आपको काम सिखाएगा। ये हमारे लोगों में जिस दिन समझ आ गई, वो स्कूल के पीछे भागेंगे, वो ऑप्शन के पीछे नहीं भागेंगे, वो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागेंगे, वो रिश्तेदारी नहीं निकालेंगे, वो निकालेंगे स्कूल कहाँ है, अच्छे स्कूल कहाँ है, अच्छे लोग कहाँ है, अच्छा ट्रेनर कहाँ है, उसको लुक आउट करो। वो एक मेरा मैसेज है। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। अगर कोई हेयरड्रेसर सुन रहा है तो भाई ट्रेनिंग ले लो, मेरे पास से मतलब किसी से भी ले लो, दिल्ली से लो, बॉम्बे से लो, चंडीगढ़ से लो, देहरादून से लो, बिजनौर से लो, कहीं से भी लो, ट्रेनिंग लेके काम करो, एजुकेट होके काम करो, ज्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी सक्सेस मिलेगी, जल्दी ग्रोथ मिलेगी। आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी से निकल के बॉम्बे में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं और बहुत लोगों को और लोगों को बिजनेस के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, तो आज जो हमारे साथ हैं रिजवान साहब, उन्होंने आपको बताया बहुत कुछ। आप भी इस तरह से बहुत कुछ बन सकते हैं। तो आज मैं आपका दिल से शुक्रिया करूँगा, आपने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी और आपके ज़रिए से बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत लोगों को रोज़गार करने का तरीका मिलेगा। उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह न्यूज़ की तरफ ये खुशकिस्मती होती है, ये खुशकिस्मती होती है, ये खुशकिस्मती है कि मैं लोगों को आज ये बता पा रहा हूँ कि आप, मैं रोजगार तो नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा कि स्किल है। अगर स्किल है तो रोजगार है। मेरी दादी बताती थी कि आप हाथ का हुनर आता है, आप भूखे नहीं सोते, तो मैं उसी बात को मान के चलता हूँ। अगर हुनर है तो आप कहीं पे भी अपना
काम कर सकते हैं, वो अपना रोजी रोटी बना सकते हैं। तो